बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई किचन, वेलकम टू माई चैनल। सर्दियां आ चुकी हैं और तकरीबन हर घर में हर दूसरे शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब जैसे इश्यूज से वास्ता बढ़ रहा है। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि इसी एक इशू की रेमेडी लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे मुलट्ठी का कहवा। ये कहवा इतना बेहतरीन है कि आपके इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं चुटकियों में गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी बहुत गंदी सी मुलट्ठी जो बाज़ार से मिलती है उसको कैसे साफ़ करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक बाउल लेंगे। बाउल में आपका साइज़ बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़े साइज़ का बाउल लेंगे। इसमें मुलट्ठी आप डाल देंगे और ये देखिए जी, इस तरह से मुलट्ठी मिलती है मार्केट से। इसी तरह से बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इंतहाई गंदी होती है। तो आपने मुलट्ठी को इस्तेमाल इसी तरह नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इसको इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी एक बेहतरीन चीज़ है। आपको जब भी कोई इस तरह का इशू हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, तो आप मुलट्ठी का कहवा बना के पीजिए। मेरे घर में ये रेमेडी यूज़ होती है, इस वजह से मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हर तरफ ये इशू चल रहा है। बस अब आपने यहाँ पे पानी डालना है, इतना डालना है कि मुलट्ठी सारी की सारी अच्छे से पानी में डिप हो जाए। और उसके बाद आपने हाथ से इसको रगड़ना है। इसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है, रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपने इसको रेस्ट नहीं देना। तो मैंने यहाँ पे इसको 15 मिनट का रेस्ट दिया है और 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मुलट्ठी का की जितनी भी गर्द है वो पानी में आ चुकी है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छी तरह वॉश करना है ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं रहे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुलट्ठी पे फंगस भी लगा होता है, तो आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई फंगस वाली मुलट्ठी है तो वो आपने यूज़ नहीं करनी है। बस अब आपने एक बर्तन लेना है, छलनी टाइप कुछ होनी चाहिए, उसमें आपने इस मुलट्ठी को रख देना है। आपको एक मलमल का कपड़ा भी ले सकती हैं, मेरे पास ये छलनी अवेलेबल है घर में, तो मैंने ये यूज़ कर ली है। अच्छा जी, मुलट्ठी के अलावा जितने भी बाज़ार से मसाले आते हैं, लाइक ज़ीरा हो गया या कोई भी सौंफ हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनको आपने अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करना होता है, क्योंकि हर चीज़ में बहुत सारी मिट्टी होती है। अब आपने इस मुलट्ठी को सुखाना है, इसको बिल्कुल ड्राई करना है और ड्राई करके आपने इसको एयर टाइट जार में रख देना है और फिर इसको महीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने कहवे की तरफ। कहवे के लिए यहाँ पे मैंने सॉस पैन चूल्हे पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। पानी हम इसमें डालेंगे 4 कप। मुझे 3 कप कहवा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी यूज़ किया है। अब आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है एक छोटी सी दालचीनी के स्टिक, 1 टीस्पून भर के सौंफ शामिल कर लीजिएगा। पुदीने की पत्तियां शामिल करेंगे, 10-12 आपने पुदीने की पत्तियां शामिल कर देनी है, फ्रेश वाली जो होती हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 अदद हरी इलायची। 3 कप कहवा मुझे बनाना है, तो मैंने 3 हरी इलायची ली हैं। इसके बाद ये देखें, एक मुलट्ठी की जो स्टिक है ये शामिल हम कर देंगे। अब आपने इसको पकाना है। कितनी देर पकाना है? इतनी देर पकाना है कि 4 कप से 3 कप हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मुलट्ठी के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगी तो क्या होगा कि ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। लिहाजा कभी भी एक्सेस यूज़ नहीं होना चाहिए मुलट्ठी का, कि यानी कि आप हर दूसरे दिन मुलट्ठी यूज़ करें, ये आपने नहीं करना है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मुलट्ठी मीठी होती है, नेचुरली इसमें एक मिठास होती है, लिहाजा आपने इसमें कोई भी शहद वगैरह या फिर शुगर यूज़ नहीं करनी है। इसमें जो मुलट्ठी की मिठास होती है वही इसमें काफ़ी होती है। आपको बलगमी खांसी है या फिर खुश्क खांसी है, तो दोनों सूरतों में ये मुलट्ठी का कहवा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सौंफ भी यूज़ की है, इस वजह से इसका जो कलर है ग्रीन सा होगा, क्योंकि सौंफ ग्रीन कलर छोड़ती है, सौंफ का कलर ग्रीन होता है। अगर आप सौंफ नहीं यूज़ करती तो फिर इस कहवे का कलर कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये कहवा बनेगा तो मीठा, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं होगी जो हमारे घरों में बहुत से बच्चे पसंद करते हैं। लिहाजा आप अगर चाहें तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्योर जो हनी होता है, यानी कि खालिस शहद, वो इसमें डाल के दे दीजिए। फिर आपके बच्चे खुशी खुशी पियेंगे और उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा। लेकिन मैं अगेन आपसे कहूँगी कि 3 से 4 साल का बच्चा हो तो आपने ये कहवा उसे नहीं देना है।
5 साल से ज़्यादा एज के बच्चे हैं तो आप उन्हें कहवा दीजिए, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तासीर इसकी होती है जी गरम। बस अब हमारा ये कहवा देखें यहाँ रेडी हो गया है। 4 कप से 3 कप कहवा रह चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से पकाया है और इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट मेरे लग गए थे, क्योंकि मैंने इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाया। तेज़ फ्लेम पे कभी भी कहवा नहीं बनाइए, जब भी बनाइए हल्के फ्लेम पे बनाइए। अब आपने यहाँ पे इस कहवे को कप में निकाल लेना है और आपके घर में जिसको भी प्रॉब्लम है, खांसी है, गला ख़राब है, फ्लू है, तो आप ये कहवा बेफिक्र होकर दे सकती हैं। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आज की एक बेहतरीन सी रेमेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिले। मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना फ़ीडबैक मुझे देंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।